इस वक्त जी मैं खड़ा हूँ बकिंगम पैलेस के अंदर। बकिंगम पैलेस जो कि क्वीन की रेजिडेंस है। सो लेट्स गो एंड चेक दिस प्लेस आउट। स्टे ट्यून्ड जी। ये है जनाब जेम्स कुक का स्टैचू। जेम्स कुक द फेमस कैप्टन कुक, जिन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को ढूंढने में अहम किरदार अदा किया और वहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशंस को ले किया और कनाडा की तरफ भी एक्सप्लोरेशन इन्होंने की। सो बहुत बड़ा इनका जनाब एक शानदार कंट्रीब्यूशन ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशन में। ये जगह जो आप देख रहे हैं सामने, ये भी वैसे तो हिस्सा है बकिंगम पैलेस का, पुरानी बिल्डिंग, लेकिन अब ये मेरा ख्याल है कमर्शियली रेंट कर दी गई। यहाँ पे ऑफिस वगैरह हैं या होटल्स हैं अंदर छोटे छोटे। और ये है जी बकिंगम पैलेस की मेन एंट्रेंस, जिसको इन्होंने प्लास्टिक लगा के कवर किया हुआ तो शायद इसके अंदर मेंटेनेंस चल रही है। मैं तो खैर पिछली दफ़ा भी जब आया था तो यहाँ पे इसी तरह इन्होंने लगाया हुआ था। और इस तरफ से आप सीधे जब चले जाएंगे तो आपको बकिंगम पैलेस नज़र आ जाएगा। साथ में जनाब ये पुरानी बिल्डिंग, ये चिमनी है, ओल्ड चिमनी। यहाँ पर मेरा ख्याल है पुराने वक्तों के अंदर कोई पानी वानी का काम होगा। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन काफ़ी पुरानी बिल्डिंग नज़र आ रही है, साथ में छोटी सी। एनीवे जी, लेट्स कीप एक्सप्लोरिंग बकिंगम पैलेस। 1703 में ओरिजिनल बिल्डिंग को बकिंगम हाउस कहा जाता था, जो कि जॉन शेफील्ड ने बनाई थी, जो कि ड्यूक ऑफ बकिंगम थे। 1761 में किंग जॉर्ज III ने इसे एक्वायर किया और क्वीन शार्लेट के ऑफिशियल रेजिडेंस बनाया और इसे क्वींस हाउस कहा जाने लगा। 1820 में किंग जॉर्ज IV ने इस बकिंगम हाउस को एक रॉयल पैलेस के अंदर तब्दील करना शुरू किया और आर्किटेक्ट जॉन नैश को ये काम सौंपा गया। 1837 में क्वीन विक्टोरिया वो पहली ब्रिटिश मोनार्क थी जो यहाँ पर आकर रहीं और उसके बाद से ये पैलेस ब्रिटिश रॉयल फैमिली का लंदन में ऑफिशियल रेजिडेंस है। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में ये पैलेस नेशनल यूनिटी का सिंबल रहा। यहाँ पर बॉम्ब्स भी गिरे, लेकिन रॉयल फैमिली ने इसको नहीं छोड़ा और यही रही। ये 775 रूम्स पर मुश्तमिल बिल्डिंग, जिसमें 19 स्टेट रूम्स, 52 रॉयल फैमिली के रूम्स, गेस्ट बेडरूम्स, 188 स्टाफ बेडरूम, 92 ऑफिस और 78 बाथरूम्स हैं। इसकी बैल्कनी से रॉयल फैमिली अपना जलवा दिखाती है अपने वाम को ऑन ओकेजन्स ऑफ द रॉयल फैमिली। सो जी, आफ्टर नोइंग इट्स हिस्ट्री, ये है जी बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस जो कि रॉयल फैमिली का रेजिडेंस, लंदन का एक आइकॉनिक तो मैं कहूँगा कि मोस्ट आइकॉनिक टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ बाहर से आप बकिंगम पैलेस का नज़ारा कर सकते हैं। ये देखें आप कि किस तरह यहाँ पर आवाम का जमे गफ़ीर है। अंदर तो नहीं, बाहर आवाम देखने आई हुई है जो बकिंगम पैलेस को। यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं और ये अभी भी जो है वो रॉयल फैमिली के यूज़ में। ऐसा नहीं है कि ये अब जो है सिर्फ सेरेमोनियल बन गया है या यहाँ पर अब जो है वो अंदर सिर्फ कोई म्यूज़ियम है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल यूज़ में है रॉयल फैमिली की। और यहाँ पर सेरेमनीज़ होती हैं, यहाँ पर बहुत सारे सो कहते हैं कि फंक्शंस होते हैं रॉयल फैमिली के, जब नाइट हुड्स वगैरह दी जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस भी खड़ी है, मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, लेकिन अंदर क्वीन के गार्ड्स भी होते हैं। क्वीन गार्ड्स जो कि रॉयल गार्ड्स होते हैं, जैसे कि आपको वहाँ नज़र आ रहे हैं सामने, वो देखें आप। इनका समर का यूनिफॉर्म डिफरेंट है, विंटर का डिफरेंट है। विंटर में इनके कोट्स होते हैं रेड कलर के या ब्लू कलर के। और जिसने अलर्ट खड़े हैं जी, बिल्कुल थोड़ी देर के बाद ये जो है राउंड मारते हैं, ज़रा अपनी टांगों को सीधा करते हैं। कोई छोटी मोटी तनख्वाह नहीं है भाई, इनके खड़े होने के बहुत पैसे लेते हैं। रॉयल गार्ड्स हैं, क्वीन के गार्ड्स, क्या सॉरी आप तो किंग के गार्ड्स हैं। तो ये रॉयल फैमिली के बंदे हैं भाई, रॉयल प्रोटेक्शन, रॉयल फैमिली के बॉडी गार्ड्स। वो देखें जनाब आप सामने, ये जो कोर्ट यार्ड है जी, अपने अंदर हिस्ट्री इसको समेटे हुए है। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। मेरी वालदा जब यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम उनको लेके आया, उन्होंने एक बड़ा अजीब सी बात उन्होंने की, जो कि इस पर हमको काफ़ी हंसे। उन्होंने जब ये देखा तो कह रही हैं ये क्वीन का महल है, इस पर तो सफ़ेदियाँ भी नहीं हुई। तो हमारी अम्मी को ये जगह जो है ना इम्प्रेस इससे नहीं हुई। हमारी अम्मी ने कहा भी इनको तो सफ़ेदियाँ भी तो देते, तमीज़ नहीं कि इस पर सफ़ेदियाँ करा लें। तो ये क्वीन का जो है रेजिडेंस इसको बोलते हैं। तो ये जी बाउंड्री लाइन के साथ साथ मैं चले जा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ बकिंगम पैलेस फ्रंट से। अंदर तो ऑब्वियसली हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि भाई बादशाहों की जगह है। कभी बादशाह बने तो ज़रूर क्वीन से कहेंगे या कोई किंग से कहेंगे कि यार हमें अंदर जाने दो।
अभी तो यार आम बंदे हैं, तो जो मैं देख रहा हूँ ऐसे इतना ही दिखा सकता हूँ। और जनाब ये मेन गेट बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है। आवाम इसके साथ खड़ी होकर तस्वीरें उतरवाती है। लोग जो हैं कभी कभी इसके बाहर भी गार्ड्स खड़े होते थे, लेकिन आप काफ़ी अर्से से मैंने नहीं देखे। मेरा ख्याल है वो सामने देखें आप, एक बिल्कुल जनाब आपको नज़र आ रहा है जो छोटा गेट है अंदर जाने का, बिल्कुल सामने। और बिल्कुल उस तरफ जो हैं गार्ड्स खड़े हैं दोनों तरफ। तो मैं यार जूम ज़्यादा नहीं कर सकता, उसकी वजह ये है कि फिर ज़रा जो है ना पिक्सल्स टूट जाते हैं, पिक्चर अच्छी नहीं आती। तो मैं नहीं चाहता कि ये खूबसूरती जो है ना इन जगहों की वो डिटीरियोरेट हो, जस्ट टू गेट सम क्लोजर शॉट्स। ओवरऑल जी बकिंगम पैलेस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस और डे आउट के लिए खूबसूरत जगह है। आसपास आपको जैसे पहले व्लॉग्स में देखा आपने कि ग्रीन पार्क भी है इसके साथ ही, और इसके पास ही जो है वो और भी जगह हैं जहाँ पर आप खा पी सकते हैं, अपनी इंजॉय कर सकते हैं। सो हिस्ट्री तो इसकी खैर मैंने पहले बता दिया आपको। अब हम जनाब इसके साथ साथ चल रहे हैं, इसकी बाउंड्री लाइन के साथ साथ। और यही एरिया पब्लिक के लिए ओपन है, साइड्स जो हैं उनके ऊपर कुछ ख़ास नहीं है। यही जो है जगह है जहाँ पे लोग तस्वीरें उतरवाते हैं और इन्जॉय करते हैं। उस तरफ जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने फाउंटेन बनाया हुआ है, जो कि मैं अभी आपको करीब से जाके दिखाता हूँ। तो लगता है भाई किंग को पता था कि मैंने आज वीडियोस बनाने आना है, उसने हर जगह पे जो है वो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम जो है स्टार्ट करा दिया। बहरहाल जी आप देख सकते हैं कि जंगला लगा हुआ है, अंदर मेंटेनेंस का काम जारी है। ये ज़रूरी भी है यार, क्योंकि ये लोग अपनी पुरानी चीज़ों की हिफाजत करते हैं, यहीं से पैसा कमाते हैं, तो इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि हमारे शहर में भी काम शुरू हो गया है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। लाहौर क्या बोलते हैं उसको, लाहौर सिटी अथॉरिटी जो है, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी बड़ा अच्छा काम कर रही है, प्रिजर्व कर रही है चीज़ों को, तो इट्स अमेजिंग। तो ये जनाब फाउंटेन बिल्कुल सामने बकिंगम पैलेस के, ये जनाब सिंबल ऑफ पावर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो जानवर और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के सिंबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, शेर बने हुए हैं। क्वीन विक्टोरिया के अहद में शायद ये बना है, आई डोंट नो, अभी मैं हिस्ट्री इसकी देख के आपको बताता हूँ। तो ये जगह बेसिकली एम्बुलेंस जा रही थी, सॉरी। तो ये जनाब देखें आप, ये स्टैचूज़ इन्होंने बनाए हुए हैं यहाँ पर, बड़े शानदार स्टैचूज़। और बेसिकली ये जो मेंटेनेंस का काम है, शायद ये लंदन को रेडी कर रहे हैं फॉर समर, क्योंकि समर में इनका सीज़न होता है, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो टूरिस्ट जो हैं जब आते हैं तो ऑब्वियसली टूरिस्ट को मेंटेन जगह चाहिए, क्योंकि लंदन जो है कोई सस्ती जगह नहीं है। और ये सामने जनाब फेमस वॉक है, जहाँ से मेरा ख्याल है शायद लेडी डियाना का जब जनाजा आया था तो इस तरफ से लाया गया था, आई डोंट नो, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन यही वो है मेरा ख्याल है। और ऑब्वियसली जब क्वीन की गोल्डन जुबली हुई थी, डायमंड जुबली जब हुई थी, तो यहाँ पे स्टेज लगा था और सामने वहाँ भी वहाँ था। सो रोड के बिल्कुल साथ में खड़ा हूँ यार, बंदा मुझे इशारा कर रहा था, बात उसकी ठीक है यार, लेकिन क्या करें यार, अभी शॉट्स तो लेने हैं ना। सो ये सारी खूबसूरत जगह जनाब, ये खूबसूरत स्टैचू और बकिंगम पैलेस के बिल्कुल सामने। काश इसके खुला होता यार तो इसे कोई अच्छे शॉट्स हम ले लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं आज, सो वी कांट डू दैट। एनीवे, सो ये था जी बकिंगम पैलेस और उसके सराउंडिंग एरिया। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। लेट्स कीप एक्सप्लोरिंग। और ये अब हम बकिंगम पैलेस से बाहर जो जा रहे हैं ना, उसकी वीडियो में जी इस वक्त मैं जो चलता जा रहा हूँ वो है बकिंगम पैलेस की वो रोड, जो कि फ्रॉम ट्रफालगर स्क्वायर फ्रॉम दैट साइड मेन जो कहते हैं ना एक रोड शाहराह जो सीधी बकिंगम पैलेस को आती है। ये वो फेमस रोड है जहाँ पर आपने कई बार टीवी के ऊपर रॉयल फैमिली के कॉन्सर्ट्स में पब्लिक को देखा होगा, और यहाँ पर आवाम का एक जमे गफ़ीर होता है जब यहाँ पर किसी किस्म की कोई सेरेमोनियल ओकेजन होता है कोई। सो बड़ी खूबसूरत वॉक है, इंतहाई खूबसूरत वॉक।
समर में तो ख़ास तौर पे जिसको कहते हैं कि इस जगह का हुस्न जो है वो निखर आता है। और आज क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था लंदन का, सो थोड़ेबाज ने सोचा कि यार हम भी आज वॉक करते हैं। तो जनाब ये ग्रीनरीज और इस तरफ आप देखें तो ये रेजिडेंसेस हैं जी, जो बकिंगम पैलेस के जिसको कहते हैं कि जो मुलाजमीन हैं, गार्ड्स और जो एडमिन स्टाफ और जो स्टाफ जो काम करता है हाउस कीपिंग क्लीनिंग वगैरह का, ये उनकी रेजिडेंसेस हैं। इस तरफ ग्रीन पार्क बिल्कुल साथ साथ इस रोड के, और किसी दौर में ये शाही मेहमान खाने भी होते थे। यहाँ पर जो रॉयल गेस्ट होते थे उन्हें ठहराया जाता था। उस वक्त ऑब्वियसली लंदन में जो आज 5 स्टार होटल्स हैं ये नहीं होते थे पुराने वक्तों में, तो यहाँ पर रॉयल गेस्ट को भी ठहराया जाता था। और पाकिस्तान के जो सदर थे फील्ड मार्शल अयूब खान साहब, जब वो आई थिंक 1960s में दौरे पे आए थे इधर, तो उनके लिए भी जनाब बकिंगम पैलेस को सजाया गया था और ही वॉज़ अ रॉयल गेस्ट। और आप वीडियोस देख सकते हैं उनकी कि उनको किस तरह बकिंगम पैलेस लाया गया था बड़े धूम धड़के के साथ। उसके अलावा जी ये जो जगह है इसके साथ साथ किसी दौर में जो पुराने वक्तों में ऑब्वियसली बिफोर ऑल दिस मॉडर्न एरा, यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के जो सफ़ीर होते थे, एम्बेसडर्स, उनको भी यहीं ठहराया जाता था। ये जगह काफ़ी बड़ी होती थी, जो है आई थिंक 17 समथिंग में इस जगह को थोड़ा कम किया गया और जो पीछे की जो बिल्डिंग्स थी यहाँ जो बिल्डिंग्स थी उनको तोड़ के तो अब पीछे ट्रांसफ़र किया गया। ये रोड इतना बड़ा नहीं होता था जितना खुला आज आपको लग रहा है, क्योंकि उस वक़्त गाड़ियों और हैवी ड्यूटी जो ट्रक्स होते थे उनके लिए तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो उस वक्त तो बगियाँ चलती थी लोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए, सब कुछ के लिए, घोड़े कार्ट्स, तो उनके लिए वो सड़क जो सामने है वो बहुत इनफ थी। लेकिन तो जो प्रिज़र्व किया हुआ इन्होंने पीछे पूरा जो इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वो सब प्रिजर्व्ड हैं। और ये जगह जो है जी अगेन ये सामने आपके एक और एंट्रेंस ग्रीन पार्क की, और ये जनाब लंबी वॉक है, कोई तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर की वॉक है शायद। 15-20 मिनट के अंदर अंदर आप बकिंगम पैलेस से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इस पार्क में इस रोड पे चलना जो है भाई बड़ा ख़ूबसूरत है। हिस्ट्री आपके चारों तरफ और ख़ूबसूरत नज़ारे, अमेजिंग प्लेस। अगर आपको चलने फिरने का शौक़ है, अगर आपको चलने फिरने से मौत नहीं पड़ती तो आप यहाँ आएँ और इसको आकर एंजॉय करें और यहाँ पर फिरें, देखें कि किस तरह यहाँ पर चीज़ों को मेंटेन किया गया है। टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, अगर आपको इंटरेक्शन है मुख्तलिफ़ जगहों के लोगों से मिलने का तो यहाँ के आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं टूरिस्ट के साथ। लोग यहाँ पे बड़े अच्छे हैं, टूरिस्ट आते हैं, बात करते हैं आपके साथ। अभी पीछे मेरी बात हुई एक कैनेडियन बंदे से, उसने कैमरा मुझे कहा यार बंद कर दो ठीक है भाई मैं कैमरा बंद कर देता हूँ। तो बड़ा खुश हुआ पाकिस्तान का नाम सुन के, कहता है जी पाकिस्तानी काफ़ी हैं टोरंटो में। कहता जी टोरंटो मेरा बड़ी ख्वाहिश है कि मैं जाऊँ। कहता है यू आर वेलकम, आप आएँ, हम लोग बड़े वेलकमिंग है कैनेडियंस, और आप इस तरह अपने वीलॉग्स वगैरह बनाया। तो मैं कहा यार वीलॉग्स तो चलो देखा जाएगा, पहले कर ही जाइए तो सही हम तो लंदन के वीलॉग्स बनाने में कई साल लग गए। कहता है हाँ ये तो है। खैर बड़ा अच्छा बंदा था, उसके साथ उसकी बीवी थी, उसके बच्चे थे। तो कहता है जी कि कनाडा जो है बड़ा मल्टीकल्चरल कंट्री है, और कहता है जी कि ट्रम्प साहब को ज़रा कुछ 2-4 उसने बड़ी खूबसूरत बातें कहीं जो कि मैं या नहीं कह सकता। तकरीबन 7-8 मिनट मेरे साथ बातें करता रहा। इट वॉज नाइस टू मीट अदर पीपल फ्राम अदर कंट्रीज़। खैर ये जनाब खूबसूरत वॉक, सामने उधर पीछे बकिंगम पैलेस की तरफ चले जाएंगे, ये साथ साथ ग्रीन पार्क, और यहाँ पे मज़ीद अब ख्याल देखने के लिए कुछ नहीं है। आई थिंक हमने बकिंगम पैलेस भी देख लिया और ये खूबसूरत किस्म की जो वॉक है ये भी देख ली। आगे भी बस वो वाइट बिल्डिंग्स हैं जो कि
शायद रेजिडेंसेज हैं, ऑफिसेज हैं, एडमिन ऑफिसेज हैं बकिंगम पैलेस के, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है सारा। तो ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट जगह नहीं है। बकिंगम पैलेस की जो बिल्डिंग थी वो इम्पॉर्टेंट थी। तो है जी यूनियन जैक जनाब अपनी तून तड़ाके से लहरा रहे हैं। उनके ऊपर जनाब क्वीन के ताज की एक शेप बनाई हुई है कि भाई साहब आप रॉयल एरिया के अंदर है तो ज़रा हट के ज़रा बच के, ये है बकिंगम पैलेस मेरी जान। तो खैर जी एक शिकवा रहेगा बस कि कोहे नूर चोरी करके इन्होंने अच्छा नहीं किया। जब भी ये ताज नज़र आता है ना, ऊपर नज़र आ रहा है आपको, अगर नज़र आ रहा है तो भाई साहब सिर्फ कोहे नूर याद आता है। एनीवे जी फ्रॉम बकिंगम पैलेस दिस इज़ द एंड, और इंशाल्लाह आगे मिलते हैं किसी और व्लॉग में, एंड वी विल एक्सप्लोर लंदन टू शो यू सम मोर हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लंदन की हिस्ट्री देखनी है तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।